वेलकम बैक टू द स्कूल क्लासेस। तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स वाला। तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट को पहले एक बार बेसिक दोबारा से समझते हैं। ऑल्दो एक वीडियो में ऑलरेडी मैं ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल होगा। और अगर आपके पास ये हमें ये इंटीग्रल निकालना है ओवर, मान लो ओवर निकालना है हमें स्फीयर के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1, हमें इस पे निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उस केस में ज़्यादा इजी बनेंगे अगर हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे। फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक स्फीयर दिया हुआ है, ये ज़्यादा इजी बनेंगे अगर हमारे पास स्फीयर दिया हो, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लें। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कैसे करते हैं? एक्स को पुट करेंगे आर cos थीटा साइन फाई के इक्वल, एक्स को पुट करेंगे आर cos थीटा साइन फाई, वाई को पुट करेंगे आर साइन थीटा साइन फाई के इक्वल, और जेड को भी पुट करेंगे हम आर cos फाई के इक्वल, आर cos फाई के इक्वल। बहुत सारी बुक्स में मतलब कंफ्यूजन वाला स्कोप सिर्फ इतना सा रहता है कि उन्होंने थीटा और फाई को इंटरचेंज किया होता है, मतलब कॉस फाई साइन थीटा दिया होता है, बट आप कोई भी तरीके से चलो, मतलब कॉस थीटा साइन फाई लेके चलो तब भी ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडियस है, आर की लिमिट्स आपके पास 0 से 1 होंगी, थीटा की लिमिट्स 0 से 2 पाई होंगी, और फाई की लिमिट्स होंगी 0 से पाई। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की लिमिट्स होंगी आपके पास, आर की लिमिट्स होंगी 0 से 1 के बीच में, लिख सकते हो आप। थीटा की लिमिट्स किसके बीच में है? 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई। और फाई की लिमिट्स है आपके पास 0 से पाई के बीच में, फाई की लिमिट्स 0 से पाई के बीच में। तो ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ये लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। काफ़ी बार आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, रिमार्क ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा हुआ है, या तो हमारे पास ये सिंबल डाल दिया कि एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट में है, या फिर ये वर्ड लिख दिया कि फर्स्ट ऑक्टेंट, या फिर ये वर्ड लिख दिया फर्स्ट ऑक्टेंट, उस केस में लिमिट्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस केस में? उस केस में हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी वो आर की तो आपके पास 0 से 1 ही रहेंगी, बट थीटा की लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 आएंगी। थीटा की लिमिट्स क्या होंगी? 0 से पाई बाय 2। और सिमिलरली फाई की लिमिट्स भी आपके पास 0 से पाई बाय 2 ही रहने वाली है। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन केस अगर तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है, तीनों जो एक्स वाई जेड है, वो तीनों 0 से बड़े हैं और फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा हुआ है आपके पास, या बीच में और है, ठीक है, बीच में और है, या ये लिखा हो या ये लिखा हो, उस केस में लिमिट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। अब हम इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व करो ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर ओवर स्फीयर दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। बेसिक्स एक तो ये वाला पार्ट पता होना चाहिए आपको, दूसरा एक पार्ट पता होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन का। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी चेंज द कोऑर्डिनेट्स, पुट करेंगे हम, एक्स को पुट किया हमने आर cos थीटा साइन फाई, एक्स को पुट किया आर cos थीटा साइन फाई, वाई को हमने पुट किया आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड को हमने पुट किया आर cos फाई। जेड को क्या पुट किया? आर cos फाई के इक्वल पुट किया। तो अब इसमें क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट्स, आर की लिमिट से 0 से 1, एक बार लिमिट्स भी मेंशन कर दूं। थीटा की लिमिट्स हमारे पास है 0 से 2 पाई, और फाई की लिमिट्स है हमारे पास 0 से पाई के बीच में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे,
जो आपको पता होनी चाहिए कि जब कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे तो dx dy dz की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई के इक्वल। ठीक है, मतलब ये जैकोबियन होता है, वो जैकोबियन आपका एडवांस कैलकुलस से रिलेटेड है। अभी डायरेक्टली बस इस जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जैकोबियन ये निकलेगा आर स्क्वेयर साइन फाई। इसे निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में भी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन विल गेट चेंज इनटू ट्रिपल इंटीग्रल। एक्स की वैल्यू हमने पुट की तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई। ठीक है, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या आएगा? आर स्क्वेयर साइन फाई। बहुत केयरफुली देखना, डी आर डी थीटा डी फाई। क्योंकि सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, आर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इनको अलग अलग करेंगे। 0 से 1, 0 से 2 पाई और 0 से पाई। ठीक है, तो आर को इकट्ठा कर लो, आर स्क्वेयर आ गया, तो ये बनेगा हमारे पास 0 से 1 आर की पावर 4 डी आर। फिर हमारे पास आएगा 0 से 2 पाई, थीटा इकट्ठा कर लो, तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अगेन 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो ये हमारे पास बनेगा साइन क्यू फाई डी फाई के इक्वल बनेगा, साइन क्यू फाई डी फाई। अब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही बची है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मान लो आपके पास 0 से 2 पाई है तो कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा है, देन वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स 0 से पाई कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। फिर से हमने बेसिकली क्या किया कि ये लिमिट हाफ कर दी और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी कैन राइट 2 into 2 एंड 0 से पाई/2 कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, स्पेशली 0 से 2 पाई के लिमिट्स के केस में ये चीज़ होल्ड हो रही है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपके पास है 0 से पाई साइन क्यू फाई है, 0 से पाई साइन क्यू फाई डी फाई है, वी कैन राइट इट 2 टाइम्स 0 से पाई/2 एंड साइन क्यू फाई डी फाई। बस इसमें भी सेम चीज़ याद रखो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट्स इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट थी वो हाफ कर दी। तो सबसे पहले चलो इसका इंटीग्रेशन तो करके फ्री कर देते हैं। आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा आर की पावर 5/5, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये बनेगा 4 टाइम्स 0 से पाई/2 कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और ये हमारे पास बनेगा 0 से पाई/2 2 टाइम्स। ठीक है, साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब फाई डी फाई, ये बनेगा हमारे पास। अब एक मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमारे पास है कि ट्रिक टू सॉल्व इम्पोर्टेंट इंटीग्रल। ठीक है, तो वो ट्रिक वाले पार्ट में आप अगर केयरफुली देखोगे तो उस वाले ट्रिक वाले पार्ट से आपको ये चीज़ फॉलो करेगी कि इसका आंसर पाई/4 आएगा। अगर आपके पास कॉस स्क्वेयर थीटा हो साइन स्क्वेयर थीटा हो तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर आपके पास पाई/4 आएगा। 4 ऑलरेडी मल्टीपल था, 1/5 ये रहा हमारे पास, इंटू 2 ये रहा, और साइन क्यू फाई का बनेगा 2/3। ठीक है, ये भी उसी ट्रिक वाली वीडियो से फॉलो हो रही है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 पाई/15 के इक्वल फाइनल आंसर है। सो काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन बुक्स में वाई जेड वेरिएबल्स के टर्म्स में किया होते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके सॉल्व करो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बहुत इजी तरीके से निकलेगा। ठीक है, जस्ट आपने कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यूज पुट की है, लिमिट्स एज सच पुट कर दी, और बहुत केयरफुली डी एक्स डी वाई डी जेड वाला पार्ट आपने आर स्क्वेयर साइन फाइव पुट करना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हुए बहुत केयरफुली, इसमें अगर एक भी गलती होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आंसर नहीं आया तो मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। तो आर की पावर 4 कलेक्ट कर लिया,
कॉस स्क्वेयर थीटा, थीटा की सिर्फ ये टर्म थी, फाई की दो टर्म्स थी, केयरफुली देखा तो साइन क्यू फाई बना दिया हमने इसे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए वीडियो को अच्छे से देख लो उसको, मैं इस वीडियो की लेंथ नहीं स्ट्रेच करना चाह रहा, अदरवाइज वो मेन कॉन्सेप्ट हमारा मतलब वो कहीं ना कहीं फेड हो जाता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा भी आए, कॉस स्क्वेयर थीटा भी आए, तो हमारा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 रहेगा, और साइन क्यूब फाइव का इंटीग्रेशन रहेगा 2/3। ठीक है, तो फाइनली आंसर 4 पाई/15। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक कंसिडर कर लो आप चाहे तो इसे, ठीक है, याद रखने वाला पार्ट है कि अगर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर आ रहा है, डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम एलिमेंट है, या फिर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड आ रहा है, या फिर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इन तीनों का आंसर हमारे पास कितना आएगा, इन तीनों का आंसर आएगा 4 पाई/15 आएगा। इन तीनों का आंसर कितना होगा, 4 पाई/15 के इक्वल होगा। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ओवर कंप्लीट लिखना चाहिए, ओवर एक्स स्क्वेयर, अगर हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन 1, मतलब ओवर स्फीयर, हमेशा नहीं कहेंगे, अगर ये कर्व सरफेस चेंज हो गया तो उस केस में डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब वी विल गो विद द एग्जांपल 2। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब मैं इसमें आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला, ये जितना पार्ट है ना, ये सारा का सारा आपको सेम टू सेम लिखना है। तो मैं वहाँ पे स्किप कर रहा हूँ ये वाला पार्ट लिखना, मैं डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू थी आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है, और ये बनेगा आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई की इक्वल। क्लियर? देखो ना, इस पूरे की जगह पे ये पूरी टर्म आई है हमारे पास। अब लिमिट्स को सेपरेट करेंगे, 0 से 1, 0 से 2 पाई और 0 से पाई, 0 से 2 पाई। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट्स को मतलब अलग अलग निकाल लो, आर स्क्वेयर को अलग सेपरेट निकाल लो, तो ये बनेगा 0 से 1 आर स्क्वेयर डी आर, फिर थीटा को अलग निकाल लो, साइन स्क्वेयर थीटा ही है हमारे पास सिर्फ। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 0 से 2 पाई, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। फिर हमारे पास फाई वाली टर्म को देख लो, फाई वाली टर्म ये वाली है, तो ये बनेगा 0 से पाई साइन क्यूब फाई डी फाई। अगेन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले देखो गलती हुई यहाँ पे, हमारे पास r की पावर 4 आना था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन r की पावर 5/5 होगा, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे 1/5 आंसर आएगा फाइनली आपके पास। सेम लाइंस के ऊपर इसमें जैसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 0 से 2 पाई था, तो इसे हमने 4 टाइम्स लिखा, सेम लाइंस पे इसे लिखेंगे 4 टाइम्स 0 से पाई/2 साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और उसके बाद हमारे पास होगा 2 टाइम्स 0 से पाई/2 साइन क्यूब फाई डी फाई होगा। ठीक है, फाइनली इसमें भी क्या होगा, 1/5 एज इट इज 4 टाइम्स, चाहे आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वेयर थीटा हो, अगर लिमिट्स 0 से पाई/2 हो तो स्मार्टली स्टडी करो, डायरेक्ट इसका आंसर पाई/4 याद रखो, इंटू 2 इंटू 2/3, मतलब इसका आंसर निकाल सकते हो आप मल्टीपल मेथड से निकालने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करके आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 पाई/15 आ गया। देखो, अगर मान लो आपको सॉल्व भी करना है 0 से पाई/2 साइन स्क्वेयर थीटा को सॉल्व भी करना है प्रॉपर, बैक टू बेसिक्स प्लस टू क्लास में मूव ऑन करो, 0 से पाई/2, तो इसे हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डी थीटा, 1/2 कॉमन निकल गया, फिर हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस
cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन करना है अभी हमने 0 से π/2, ठीक है, डी थीटा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स पुट करो आप 0 से π/2। जब π/2 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/2 π/2, ठीक है, माइनस जब π/2 पुट करोगे तो साइन पाई विल गिव यू वैल्यू 0। 0 पुट करोगे तो 0 ही सब कुछ आ जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विद π/4। ये इस इंटीग्रल की डेरिवेशन है कि इसका आंसर π/4 प्रॉपर कैसे आया, ठीक है। करना है तो यू कैन डू, बाकी अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस इसमें क्वेश्चन में +2 में ऐसे क्वेश्चंस, ये मेन क्वेश्चन होता था हमारा, पर यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके दिखाना नहीं है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप थोड़ा सा पुट कर सकते हो डायरेक्टली एक दो स्टेप में सॉल्व करके। उसके बाद साइन क्यूब फाइव को भी सिमिलरली सॉल्व करते हैं हम, जैसे साइन 3 फाइव का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। बट कोई ज़रूरत नहीं अभी इसे सॉल्व करने की। फाइनली इसका आंसर 4π/15 आ गया। होमवर्क आपके लिए, होमवर्क वाला पार्ट ये है कि आपने ट्राई करना है कि ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी 4π/15 आएगा। सो बुक में एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है कि ट्रिपल इंटीग्रल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, तो डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ए टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस बी टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड सी टाइम ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड। हमें पता है कि आंसर कितना आएगा 4π/15 आएगा। बी टाइम्स आंसर कितना आएगा 4π/15 आएगा। सी टाइम्स आंसर कितना आएगा 4π/15 आएगा। तो अगर ए बी सी हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, सॉरी 4π/15 कॉमन निकाला तो हमारा आंसर ये आएगा। और बाई चांस इसका भी स्पेशल केस अगर आपने बनाना है, इसके स्पेशल केस में अगर ए बी सी की वैल्यू 1 है, अगर ए बी सी की वैल्यू आपके पास 1 है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर स्फीयर, तो आंसर क्या बन जाएगा 3 टाइम्स 4π/15 इक्वल टू 4π/5 की इक्वल आंसर आएगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से, मेनली ये दो क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास, ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वाई स्क्वेयर वाला, फिर जेड स्क्वेयर वाला, ये दोनों क्वेश्चंस उसी से इम्प्लाइड हो जाएंगे, उसी से कर सकते हो आप। कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपने पूछना है तो व्हाट्सएप पे आप पिक शेयर कर दो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें से कोई भी डाउट वो आपका क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।